सभी साधकों को प्रणाम। आज हम लोग श्राद्ध एक तत्व दर्शन इस पे एक चर्चा करेंगे। बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न आया कि श्राद्ध के बारे में बताया जाए, तो उसके लिए एक विवेचना और चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो इस चर्चा में हम लोग ने 9 भाग रखे। श्राद्ध समझने के लिए कुछ पहले हम लोग जानेंगे सृष्टि निर्माण और उसकी प्रक्रिया क्या है, मनुष्य का अस्तित्व किसके आधार पे है, श्राद्ध किसे कहते हैं, पितर कौन है, और जो चराचर जगत है उसमें काल गणना कैसे की जाती है, श्राद्ध हम लोग कब से मना रहे हैं, उसका क्या इतिहास है, श्राद्ध कभी करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, श्राद्ध में कर्मकांड कैसे किया जाता है, और हम अपने पितरों से कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये सृष्टि की निर्माण की प्रक्रिया है क्या। सनातन धर्म और शास्त्र यह कहता है कि एक ही ब्रह्म है। वह ब्रह्म जो है निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, अनादि है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। लेकिन जब उसमें एक से अनेक बनने की इच्छा जागृत होती है तो वह आर्य शक्ति के नाम से जानी जाती है। इसी को किसी किसी ऋषि मुनि ने शक्ति कहा है, किसी ने माया कहा है, किसी ने प्रकृति कहा है। कि जो ब्रह्म की पूर्णा की और उसकी इच्छा है वही आर्य शक्ति के रूप से जानी जाती है। यही आर्य शक्ति आगे चल करके सत्वगुणी और तमोगुणी बन जाती है और इसके आधार पे दो सृष्टि का निर्माण होता है, एक चैतन्य सृष्टि, एक परमाणु सृष्टि। और इसी को अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई ऋषि मुनि इसी को गायत्री और सावित्री कहता है, कोई ऋषि मुनि इसी को सतोगुणी और तमोगुणी कहता है, कोई इसी को विद्या माया अविद्या माया कहता है, कोई इसी को ही बला और अतिबला कहता है। तो ये जो गुण है सत्वगुण और तमगुण, इसके आधार पे ही चराचर जगत बनता है। इसका उल्लेख तो योगेश्वर ने भी किया है, या आप भगवद गीता में देखेंगे। योगेश्वर कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी गुण ही गुण से मिलकर के व्यवहार करते हैं। यानी सत रज और तम जो गुण है ये आपस में मिलकर के ही सत रज तम से आपस में मिलकर के ही व्यवहार करते हैं। योगेश्वर ये भी कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, तथापि मैं प्रकृति को अपने अधीन रख करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। ये तो यही गुण जो है योगेश्वर कहना चाहते हैं कि जब मेरे मन में पूर्णा होती है तब जो है मैं अपने ही योग माया से प्रकट होता हूँ और प्रकृति का निर्माण करता हूँ। और जो प्रकृति में जो है गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता जो सत रज तम है, उस गुणवत्ता के आधार पे ही चराचर जगत चलता है। तो ऋषियों ने इन गुणवत्ताओं को अलग अलग नामों से पुकारा है। तो कोई सत्वगुण तमोगुण के आधार पे, कोई विद्या माया अविद्या माया, कोई गायत्री और सावित्री। तो उसके आधार पे ही जो गायत्री है वो सत्वगुणी है, जो सावित्री है वो तमोगुणी है। तो जब सत और सत आपस में व्यवहार करके ईश्वर बनता है, सत और तम आपस में व्यवहार करके जीव बनता है, और तम और तब आपस में व्यवहार करके जगत बनता है। इस तरह जो है ईश्वर जीव जगत की तिकड़ी बनती है गायत्री और सावित्री के माध्यम से, सत्वगुण और तमगुण के माध्यम से। तो ईश्वर के अंदर जो व्याप्त विशुद्ध रूप से जो है ब्रह्म चेतना है उसे परमात्मा के नाम से संबोधन किया जाता है। जीव के अंदर जो व्याप्त शुद्ध ब्रह्म चेतना है उसे आत्मा के नाम से जाना जाता है। और जो है जगत के अंदर व्याप्त विशुद्ध रूप से जो है ब्रह्म चेतना है उसे विश्वात्मा कहा जाता है। तो ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, विश्वात्मा, ओमकार, ये एक प्रवाहवाची शब्द है। ये उसी को जो अखंड है, अनादि है, जब वो आवरण ले लेते हैं तो ये उसी को जो है ईश्वर कहते हैं। और जब वो तमोगुण का आवरण ले लेते हैं उसी को विश्वात्मा कहते हैं। जब वो सत और तम का आवरण ले लेते हैं उसी को जो है जीवात्मा कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ईश्वर जीव जगत की तिकड़ी बनती है। ईश्वर जीव जगत की तिकड़ी के जो मेन मूलभूत आकार है सत्वगुणी और तमोगुण, या सत्वगुणी यानी गायत्री, तमोगुणी यानी सावित्री। ये गायत्री 3 भागों में काम करती है। इसे हम ईश्वर चेतना कहते हैं। इस चेतनता में पालन करता, निर्माण करता, उत्पत्ति करता, 3 मिलके तिकड़ी काम करती है। और जो सावित्री जो है परमाणु चेतन का निर्माण करती है, जो जगत का निर्माण करती है, वो भी पंच तन्मात्राओं, उसमें जो है पंच सूक्ष्म स्थूलभूत और स्थूल पंच महाभूत
और लोक और भवन आते हैं। इस तरह से गायत्री और सावित्री चराचर जगत का निर्माण करती हैं। तो जो गायत्री और सावित्री का समन्वय से ही सब कुछ बनता है। तो अगर हम देखा जाएगा कि एक कैनवास में अगर हम ड्रॉ करें तो ब्रह्म की स्फूर्णा से ही जो है माया, प्रकृति और गायत्री या शक्ति निकलती है, क्योंकि स्फूर्णा को इच्छा शक्ति कहा जाता है, गायत्री कहा जाता है, सावित्री प्रकृति कहा जाता है। और उसके उस गायत्री के भाग से, ईश्वर भाग से ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उत्पत्ति करते हैं, जो है पालन करते हैं, निर्माण करने वाली शक्ति पैदा होती है। और जो गायत्री की जो है आदि शक्ति की जो दूसरी शक्ति है सावित्री, उसके आधार पे ही तन्मात्रा, सूक्ष्म पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत और जो है 14 भुवन और जीव जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से जो है एक कैनवास में, एक नट शेल में गायत्री और सावित्री के आधार पे सृष्टि की प्रक्रिया होती है। उसमें जो है सब जो है हम देखेंगे कि किस तरह से गायत्री और सावित्री के सत और तम गुण के समन्वय से ईश्वर जीव जगत का वह काम होता है। तो उसी को हम आगे जब देखेंगे कि जो ये जो 14 लोक है, ये उसमें से भू भुह स्व मह जन तप सत्यम, इन्हें सुर लोक कहा जाता है। और जो दूसरा जो है लोक है, इसे हम जो है पाताल, रसातल, तलातल, महातल, रुतल, वितल, अतल, इन्हें असुर लोक कहा जाता है। तो सात जो है असुर लोक है और 7 जो है सुर लोक है। तो पूरा मिला करके 14 लोक हो जाते हैं। और हम लोग जो है भू लोक पे हैं, और जो है यहीं पे हम भूलोक पे हैं तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो भूलोक में भी जो है और इसी में जीवात्मा हम जैसे लोग होते हैं, और वह यहीं पे अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है इन 14 भुवनों की यात्रा करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 14 माले की बिल्डिंग है, उसमें 14 माले की बिल्डिंग है, उसमें एक लिफ्ट लगी हुई है, उसमें एक टोकन लगा हुआ है। उस टोकन के आधार पे हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से 14 फ्लोर से 7th फ्लोर, इस तरह की यात्रा कर सकते हैं। अपने कर्मों के आधार पे हम जो है जीवात्मा जो है इन लोकों की यात्रा करता है। जो है 7 सुर लोक है, 7 असुर लोक है। 7वें सुर लोक का जो पहला लोक है भूलोक, जिसे हम पृथ्वीलोक भी कहते हैं, उसमें जो है हम लोग हैं बैठे हुए हैं। और इस लोक में जो जीव है, वो 4 तरह के जीव पाए जाते हैं, जिसे हम लोग जो है जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज कहते हैं। जो जो जीव बीज को फाड़ करके पैदा होते हैं, उन्हें उद्भिज कहा जाता है। जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं, उन्हें अंडज कहा जाता है। जो स्वेदज यानी जो पानी से या पसीने से जो निकलते हैं, उन्हें स्वेदज कहा जाता है। और जो जीव जड़ से पैदा होते हैं, उन्हें जरायुज कहा जाता है। तो ये इस तरह से 4 जीव की उत्पत्ति होती है। उद्भिज यानी बीज फाड़ करके, यानी वनस्पति, पेड़ पौधे जो पृथ्वी को फाड़ करके, बीज को फाड़ करके निकलते हैं। अंडे जो है मुर्गी हो गया, जो है बाकी तरह के जो नाना प्रकार के जो अंडे को फाड़ करके निकलते हैं, उन्हें अंडज कहते हैं। लीक हो गया, अमीबा हो गया, बाकी के जो जंतु जो पानी में पैदा होते हैं, उन्हें जो है स्वेदज कहते हैं। जो बीज जो है जरायुज नाभि से निकलते हैं, उन्हें जो है जरायुज कहते हैं। उसमें से दो प्रकार के जरायुज होते हैं, 4 पैर वाले और 2 पैर वाले। कि 2 पैर वाले मनुष्य लोग और बाकी के जो है जो प्राणियां हैं, हिरन हो गया, आपके जो है शेर हो गए, घोड़ा हो गया, ये सब 4 पैर वाले जरायुज। तो जो है तो 4 तरह के जीव पाए जाते हैं। तो तो इस तरह से देखा जाएगा तो ये हमारी सृष्टि की रचना हुई। इसके बहुत डिटेल में हमने गायत्री महाविज्ञान में चर्चा की थी, तो लेकिन आज की ओरिएंटेशन के हिसाब से हम जस्ट थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लिए। तो अब देखेंगे कि इस सृष्टि की प्रक्रिया में मनुष्य का क्या अस्तित्व है, मनुष्य कैसे बनता है। तो हम उसको देखेंगे ब्रह्म की स्फूर्णा के माध्यम से ही जो है, ब्रह्म की स्फूर्णा करना हो ये नहीं होती तो महामाया नहीं आया थी। जब महामाया नहीं आई होती, जो है उसने जो है ईश्वर जीव जगत की तिकड़ी नहीं बनती, उससे जो है अगर तिकड़ी नहीं बनती तो त्रिदेव नहीं बनते। जब त्रिदेव नहीं आते तो जो है बाकी के देवता भी नहीं होते। जब अगर बाकी के देवता भी नहीं होते तो ऋषि नहीं आते। और जो है फिर जो है अलग अलग जो है दिव्य कुमार हैं, वो नहीं आते, ऋषि नहीं आते। और जो है बहुत सारे जो है ऋषि जो देवता पैदा हुए, उनके जो है उनका जो मेन अस्तित्व वाला जो देवता है, जैसे कि आगे हम देखेंगे कैसे कश्यप ऋषि के माध्यम से पूरा चरा जगत बना हुआ है। तो उनके माध्यम से जो हमारा मेन सोर्स है,
वो उनको है हम दीप पितर कहते, वो नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। जैसे यमदेव यमराज हैं, धर्मराज हैं, उनके वजह से भी हमारा अस्तित्व है, उनके कारण से हम जो है ऐसे ऐसे महामानव जो पैदा हुए, जो अपने जीवन को जो है समाज के लिए लगा दिए, राष्ट्र कल्याण के लिए लगा दिए, तो उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। और जो है ऐसे पितर जो हमारे दादा परदादा नाना नानी, उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। और जगत में बाकी के जीव ना होते तो हम कैसे रहते। तो बाकी के जीव भी हमारे जो है हमारे अस्तित्व का मेन कारण है। और साथ में अगर प्रकृति नहीं होती, पेड़ नहीं होते, पौधे नहीं होते, नल नहीं होते, सागर नहीं होते, पानी नहीं होता, हवा नहीं होती, हम कैसे होते। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य का अस्तित्व, हम जो है हमारा अस्तित्व जो है बाकी के जीव जंतु हैं, जो है हमारे सामने की जो प्रकृति है, हमारे जो है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी है, और ऐसे ऐसे जो महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दी, हमें समझ क्षमता दी। और जो है एक जो है जो तत्व प्रधान देवता हैं, और जो है ऋषि हैं, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे मुनि पैदा हुए हैं, ऋषि हैं, उनके कारण हमारा अस्तित्व है। और जो है त्रिदेव हैं और बाकी के जो देवता हैं, उनके हमारा अस्तित्व कारण अस्तित्व बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अकेले भी कुछ नहीं है, अगर ये सब नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं है। तो इसलिए हमारा अस्तित्व इनके माध्यम से ही जाना जा सकता है, इनके उनके कारण ही हमारा अस्तित्व है। तो इसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध किसे कहते हैं, क्योंकि श्राद्ध को समझने के लिए सृष्टि प्रक्रिया और हमारा अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको रिकैप किया। श्राद्ध जो शब्द है बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर शब्द है। शास्त्र कहता है श्रद्धा इदम श्राद्धम, यानी जो श्राद्ध है वो श्रद्धा से बना हुआ है। श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है, अगर श्रद्धा के माध्यम से श्राद्ध न किया जाए तो कोई फायदा नहीं है, और श्रद्धा से ही श्राद्ध हो सकता है। ये बहुत दोनों सिमिलर शब्द हैं, लेकिन अगर जहाँ श्रद्धा नहीं है वो श्राद्ध नहीं है, और जो श्राद्ध कर रहे हैं उसमें श्रद्धा नहीं है तो जय श्रद्धा नहीं है श्राद्ध। तो ये दोनों बहुत श्रद्धा और श्रद्धा से ही श्राद्ध बनता है। इसलिए ऋषि बहुत क्लियर कट इसका डेफिनेशन देते हैं। किसी कार्य में जब हम श्रद्धायुक्त भाव से करते हैं तो उसे हम श्राद्ध कहते हैं। तो यानी श्रद्धा का प्रकटीकरण, श्राद्ध का प्रकटीकरण जो है श्रद्धा का आरोपण ही है। जब कोई कृत्य या जो कोई कार्य मन में स्नेह, कृतज्ञता, त्याग से किया जाता है तो वो का जो है श्रद्धा कहलाता है। जो है सुख संतोष, एक दूसरे के लिए प्रेम के आदान प्रदान की क्रिया ही श्रद्धा है। श्रद्धा के देखा जाएगा तो मोटे मोटे तौर पे 4-5 अंग है। श्रद्धा किसे कहते हैं, जहाँ पे प्रेम हो, कृतज्ञता हो, त्याग हो, आदर हो, नर्म हो, इन सद्भावनाओं के सम्मिश्रण को ही हम जो है श्रद्धा कहते हैं। और जहाँ ये सब चीजें होती हैं, इनके माध्यम से जब हम किसी को पूछते हैं, हम किसी को समझते हैं, किसी को जानने की इच्छा करते हैं, तो उससे जो है श्रद्धा कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि श्रद्धा से ही श्राद्ध किया जा सकता है। और श्रद्धा के कुछ अंग हैं, जैसे कि कृतज्ञता। जब हमारे प्रति, हमारे मन में, हमारे हृदय में किसी के प्रति कृतज्ञता रहेगी तो ही श्रद्धा उत्पन्न होगी। जब हमारे मन में उसके प्रति त्याग रहेगा कि उसने हमारे लिए क्या त्याग किया है, ये भावना रहेगी, तब जो है उसके प्रति हम श्रद्धा हमारी जागृत होगी। जब हमारे मन में उस किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या ब्रह्मांड के प्रति या चराचर जगत के प्रति, प्रकृति के प्रति, जीव के प्रति यह रहेगा कि इनके कारण ही हमारा अस्तित्व है, इनके कारण ही हम उत्पन्न हुए हैं, तो ये हृदय में आदर भावना, अगर नम्रता रहेगी तो श्रद्धा जागेगी। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि श्रद्धा के जो अंग हैं, प्रेम, त्याग, कृतज्ञता और नम्रता, अगर नहीं रहेगी, हम नर्म नहीं रहेंगे, हम त्यागपूर्ण नहीं रहेंगे, कृतज्ञता नहीं रहेंगे, तो श्राद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना श्रद्धा के श्राद्ध नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये बताया कि श्रद्धा के माध्यम से ही श्राद्ध हो सकता है। ये बहुत क्लियर कट डेफिनेशन हमारे ऋषि देते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि पितर, ये बहुत सारे शब्द जो है, ये जो पितर क्या होते हैं इसको समझने की चेष्टा करते हैं।
पितर जैसे है कि ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपना स्थूल शरीर छोड़ चुकी हैं और उन्होंने अभी तक नया शरीर धारण नहीं किया है और वे उनको हमारे जो स्थूल शरीर को छोड़ दिए लेकिन उनके पास सूक्ष्म शरीर होता है और उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से लोक परलोक की यात्रा करते हैं और वो जिस लोक में रहते हैं उन्हें पितृलोक कहते हैं। ये जो है पितर होते हैं ये सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं। और दूसरा शब्द इससे पितर से निकलता है कि ये पृथुवर्त यानी जो पिता के साथ स्नेह दुलार सहयोग और परिस्थितियों को संभाल लेने वाली जो अशरीर की आत्माएं होती हैं उन्हें भी पितर कहते हैं। तो दो है कि भाई जो आत्माएं स्थूल शरीर को छोड़ चुकी हैं सूक्ष्म शरीर में है और फिर से शरीर धारण नहीं की हुई है वे पितर कहलाती हैं। और जो ऐसी आत्माएं जो पिता जैसे माता जैसे अपने स्नेह करें दुलार करें सहयोग करें परिस्थितियों में इसको संभाल लें ऐसे अशरीरी आत्माओं को हम पृथुवत या पितर कहते हैं। तो देखते हैं कि भाई ये पितर ने बचा कि ये जो है पितर का जो शरीर जो है 9 अंगों से बना हुआ है। उसका जो सूक्ष्म शरीर जो है जो 9 अंगों से बना हुआ है उसमें हम देखेंगे कि जैसे कि सूक्ष्म शरीर जो है उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार तो उसमें जो है जो है पितर की भी आत्मा होती है आत्मा के ऊपर जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार इसको हम जो है अंतःकरण चतुष्टय के नाम से भी जानते हैं। और न 5 तन्मात्राएं जो होती हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्राएं हैं हाथ पर नहीं है ये महसूस ये इंद्रियां हैं तो ये तन्मात्राएं तो 5 तन्मात्राएं और 4 जो है हमारे अंतर्गत चेष्टा इस तरह से 4 9 और 5 9 अंग जो है पितर के पास में होते हैं। और हम देखेंगे कि ये 9 जो अंग हैं जो है सूक्ष्म पंचमहाभूतों से बने हुए हैं आकाश सूक्ष्म महाभूत वायु अग्नि जल और पृथ्वी। जैसे हम देखेंगे ये जो शब्द है आकाश सूक्ष्म महाभूत से बना हुआ है। ये स्पर्श है ये जो है सूक्ष्म वायु से बना हुआ है और मन भी सूक्ष्म वायु से बना हुआ है। ये रूप जो है सूक्ष्म अग्नि से बना हुआ है महाभूत से बना हुआ है और चित्त भी जो है सूक्ष्म अग्नि से बना हुआ है। ये जो रस है जो रस निर्माता का रस लेने की जो क्षमता है पितरों में वो जो है जल सूक्ष्म महाभूत से बना हुआ है और जो है चित्त भी जो है जल महाभूत से बना हुआ है। और जो गंध लेने की क्षमता है वो भी पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है और अहंकार जो होता है वो भी जो है पृथ्वी से बना हुआ है। तो ये पितरों में जो 9 अंग होते हैं वो सूक्ष्म पंच महाभूत से बने होते हैं। तो 9 अंग कौन से हैं उसमें से 5 तन्मात्राएं हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध और जो है अंतःकरण 4 जो है अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 9 अंग जो है सूक्ष्म पंच महाभूतों से बने होते हैं। और इन्हीं के आधार पे जो है आप देखोगे इसमें ज्ञानेंद्रिया नहीं है कर्मेंद्रिया नहीं है प्राणेंद्रिया नहीं है। प्राणेंद्रिया नहीं है इसलिए इसके अंदर जो है स्थूल शरीर नहीं है स्थूल शरीर नहीं है इसलिए प्राणेंद्रिया नहीं है स्थूल शरीर नहीं है इसलिए ज्ञानेंद्रिया नहीं है स्थूल शरीर नहीं है इसलिए कर्मेंद्रिया है। सिर्फ उसके पास में मन बुद्धि चित्त अहंकार की संवेदना है अंतःकरण है और जो है वो महसूस कर सकता है स्पर्श मतलब कि वो उसके पास हाथ पैर नहीं है इसलिए वो बोल नहीं मुंह नहीं है तो बोल नहीं सकता है वो उसके पास में हाथ नहीं है इसलिए वो टच नहीं स्पर्श नहीं लेकिन उसको महसूस करने की क्षमता रहती है। तो ये जो है 5 जो उसके जो है पितर के जो है आपके 9 अंग होते हैं पितर के शरीर। और ये रहते कहाँ हैं जैसे कि हमारे भूलोक हो गया इसे मनुष्य लोग बोलते हैं या पृथ्वी लोग बोलते हैं इसके ऊपर ही ये जो है ये पितर लोक है ये देवताओं से भिन्न लोक है और जो है ये श्रेष्ठ लोग जो है देवताओं से के जैसे ये जो श्रेष्ठ नहीं होते देवता श्रेष्ठ होते लेकिन देवताओं से थोड़े कम होते हैं इसलिए पितर लोक में जाते हैं। और इसके ऊपर जो है देवता लोक है यानी पितर लोक के ऊपर जो है यम लोक है यम लोक के ऊपर सूर्य लोक है सूर्य लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है। तो वो इस तरह से जो है अलग अलग लोक जो है पितर लोक के ऊपर बने हैं। और ये जो पितर लोग जो लोग होते हैं ये चूंकि भूलोक से ऊपर है तो ये क्या करते हैं सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए हैं तो ये सूक्ष्म जगत से लगातार उनका समन्वय रहता है जो है सूर्य लोक स्वर्ग लोक और जो है यम लोक समन्वय बना रहता है। तो वहाँ की जो जानकारियां हैं वो जो है पितर जो है सूक्ष्म जानकारियां हमेशा संपर्क में रहती हैं ये जानकारियां अपने प्रियजनों को दे सकती हैं। तो अगर
कोई व्यक्ति सत्कर्मी हो, सद्भावना वाला हो, तो जो है पितर लोग जो है हमेशा उनसे संपर्क में रहते हैं, उनको उनकी बाधाओं को दूर करने का कार्य करते रहते हैं। उनको जो है सहायता करते रहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे समय देखा होगा कि किसी व्यक्ति को सपने में आ गया कि भई यहाँ पे खोदो तो तुमको एक मिल जाएगा, खजाना मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे करो तो वहाँ पे शिवलिंग है उसकी स्थापना करो। जो अच्छे-अच्छे विचार जो है, सद्भावना वाले विचार जो है, कभी-कभी पितरों के माध्यम से मिलते हैं। ये पितर जो है दुर्जनों और जो है दुष्कर्मियों के कभी भी संपर्क में नहीं रहते। ये जो है पितर लोग जो है ये श्रेष्ठ आत्माएँ होती हैं, जो ये क्या करती हैं, सिर्फ़ जो है जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो सत्कार करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं के संपर्क में ही आती हैं। तो और ये जो व्यक्ति दुर्जन है, उससे ये असंतुष्ट रहती हैं, उससे दुखी रहती हैं, तो इसलिए उनसे संपर्क में नहीं रहती हैं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है, उनके सदैव संपर्क में रहती हैं, उन पे प्रसन्न भी रहती हैं। तो ये है हमारे पितर। तो अब आगे देखते हैं कि काल कैसे हम जो है हमने बात की भाई भूलोक है, भूअलोक है, स्वलोक है, महालोक है। ये इंटरनेट पे बहुत अच्छा पिक्चर था, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस भी भाई ने ये पिक्चर बनाया, वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह से बनाया है। तो इसमें पूरा आप देखोगे पूरा कैनवास जो है सनातन धर्म का कैनवास पूरा बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि जम्बू द्वीप है कि पृथ्वी के जितने भी पृथ्वी लोक है, उसपे 7 जो है 7 महासागर हैं। जैसे कि शाम जो है नमक का है, जो है बाद में जो है गन्ने का है, उसके पश्चात जो है मदिरा का है, बाद में फिर जो है दूध, दही, घी और अंत में जो है माध्यम वाटर का है। तो 7 महासागर है। इसे हम जम्बू द्वीप भी कहते हैं, जम्बू द्वीप भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो है भूअलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यमलोक यानी ब्रह्मलोक, और इसके नीचे अतल, वितल, सुतल और पाताल, और यहाँ पे शेषनाग है। तो बड़ा विलक्षण है। तो ये जो डायमेंशंस है आप देखोगे, यहाँ पे दिखाने का ये है कि ये जो डायमेंशंस है, हर एक लोक में अलग-अलग अपना समय होता है। कि इस अगर जो कोई व्यक्ति अगर जो है भूलोक में पैदा होता है, कोई जीवात्मा जो है भूलोक में वो पौधा पैदा होता है, तो उनका जो दिवस की गणना जो है अलग होती है। और कोई व्यक्ति अगर स्वर्गलोक में हो, महालोक में हो, जनलोक में, तपलोक में, तो उनके जो है दिवस की गिनती अलग-अलग, बिकॉज़ वो बहुत दूर होते हैं। जैसे आप प्रकाश लाइट से आप देखोगे ये प्लैनेट पृथ्वी से इतने प्रकाश लाइट दूरी पे है। तो उसके आधार पे जो है वहाँ का दिन और रात जो है उस हिसाब से बढ़ती है। अगर हम जैसे कि शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा जी का जो ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का एक कल्प जो है हमारे 4 अरब 32 साल का होता है। हमारा जो मान अगर अगर मेरी उम्र मतलब कि ब्रह्मा जी की उम्र जो है एक उनका एक दिन जो है हमारा मानव जाति का 4 अरब 32 करोड़ मानव दिवस के बराबर होता है। और ऐसे ये ऐसे ब्रह्मा जी 36,000 कल्प तक गिनते हैं, यानी और इस हर एक कल्प में 72 71 मानवांतर होते हैं। और उसके अंदर जो है ऐसे उतने बहुत सारे युग होते हैं, मतलब 4 महायुग युग होते हैं। उसमें द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग। तो इस तरह से देखा जाएगा तो एक ब्रह्मा के कल्प में, एक कल्प दिवस, एक दिन में ऐसे अनंत कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, ऐसे अनंत राम कृष्ण जन्म लेते हैं, अवतारी सत्ताएं आती रहती हैं। तो एक ब्रह्मा जी का अगर एक दिन का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, वो जो है हमारे 4 अरब 32 मानव वर्ष के हिसाब से होता है। तो ये एक दिन ब्रह्मा जी का। उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे कि जो पितर का जो एक दिन होता है, वो हमारे 1 साल के बराबर होता है। यानी 360 दिवस के बराबर होता है। यानी 12 महीने के बराबर होता है। और उसी तरह से आप देवताओं को देखोगे तो देवताओं का जो एक दिवस है और हमारे जो है 100 बरस के बराबर होता है। तो अलग-अलग बिकॉज़ ये अलग-अलग जो है लोक में रहते हैं, जो है। और ये पितर लोक जो है स्वर्ग लोक के नीचे है और यम लोक के भी नीचे है। तो यहाँ और हमारे बीच का जो है डिस्टेंस थोड़ा कम है। देवता जो लोग हैं उसके ऊपर लोग रहते हैं, इसलिए जो है उनके उनका एक दिवस जो है हमारे 100 बरस के बराबर होता है। और ऊपर-ऊपर लग जाएँगे तो ब्रह्मा जी के लोक तक जो है उनका ब्रह्मा जी का एक दिन जो है हमारे 4 अरब 32 का करोड़ मानव वर्ष के बराबर होगा। ये पितर जो है उनका पितर का जो है एक जो है दिवस है
हमारे 1 साल के बराबर होता है, यानी 360 दिवस के बराबर होता है, यानी 12 महीने के बराबर होता है। अगर इसको हम और फर्दर करेंगे तो पितर का 24 घंटा यानी 360 मानव दिवस, और जो है उनका पितर का 12 घंटा हमारा 180 दिन या 6 महीना। पितर का 1 घंटा यानी हमारा 15 दिन के बराबर होता है। यानी अगर कोई पितर का जो है 1 घंटा हमारे 15 दिवस के बराबर होता है, और पितर का 60 यानी 60 मिनट यानी 15 दिवस के बराबर होता है। यानी पितर का जो 4 मिनट है हमारे 1 मानव दिवस के हिसाब से होता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग लोकों में बैठे हुए लोग हैं, उनका और हमारा समय बदल जाता है। मतलब उनका एक दिन हमारे, जैसे पितर का एक दिन हमारे जो है 1 साल के बराबर होता है। देवताओं का एक दिन हमारे जो है 100 साल के बराबर होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारा जो है 4 अरब 32 करोड़ मानव के अनुसार होता है। तो जो अलग अलग लोक में जो है महालोक में है, जो तपलोक में है, जो स्वलोक में है, तो अलग अलग लोक में बैठे हुए लोग हैं, उनका एक दिन, सिर्फ दिन की बात कर, रात की बात, दिन ही जो है हमारे अलग अलग मानव दिवस के बराबर होता है। तो इसी के आधार पे अगर हम देखते हैं कि कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी ये क्या होता है कि ये जो चीजें हैं वो अलाइन हो जाती हैं। जैसे कि हमारा, हम जो है पृथ्वी लोक पे हैं, और जो है पितर जो है पितर लोक में रहते हैं। तो जो है ऐसा समय आता है कब जो है कि हमारा भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या के टाइम पे ऐसा आता है कि पितर लोक और जो है पृथ्वी लोक अलाइन, एक समानांतर में आते हैं, एक साथ में इसे ऐसे जुड़े हुए लगते हैं कि भाई हम जो है इसे लगता है कि एक लोक से दूसरे लोक में उतर सकते हैं, एक साथ में आते हैं भूलोक से और जो है पितर लोक में। और ये वो समय जो होता है हमारे हिसाब से 15 मानव दिवस का होता है, लेकिन पितरों के हिसाब से जो है वो 1 घंटे का होता है या 60 मिनट के हिसाब से होता है। तो ऐसा समय कभी आता है कि 60 मिनट के लिए पितर लोग, 60 मिनट के लिए पितर लोग जो है पृथ्वी लोक से अलाइन हो जाते हैं, जो पृथ्वी पे जो है 15 दिन के लिए अलाइन होते हैं 1 साल में। तो ये इस तरह से जो है काल गणना के हिसाब से हमने देखा। अ, अब ये पूछते हैं कि भाई, लोग पूछते हैं कि ये श्राद्ध हम लोग कब से, आजकल बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हो गए, ये श्राद्ध कब से मनाया जाता है। तो इसका इतिहास बहुत बड़ा है। शास्त्र कहता है, वायु पुराण, स्कंद पुराण, अलग अलग पुराणों में इसकी व्याख्या मिलती है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, सभी लोगों ने पितृ जो है पिंडदान किया है, उसका उल्लेख मिलता है। तो इसमें ये एक स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि ब्रह्मा के दिन से, यानी कल्प के प्रारंभ से ही जो है ये श्राद्ध की प्रक्रिया जो है, कर्म जो है, क्रिया शुरू हो जाती है। यानी इसकी गणना अरबों वर्षों से है। यानी एक कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ मानव दिवस, यानी तब से, जब से ये कल्प शुरू हुआ तब से ही जो है श्राद्ध की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये मनुस्मृति हर जगह पे इसका उल्लेख मिलता है। तो ये पुरातन काल से, पुरातन क्या मीन्स जो है अनादि काल से है कि ये यज्ञ स्मृति में हर जगह पे ये इसका उल्लेख मिलता है। और ये पितर काल का समय जो है बड़ा डिफाइंड है, क्योंकि हमारे समय के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष तक जो है अमावस्या तक, ये 15 दिन का समय होता है, जो कि पितर का एक घंटे के बराबर होता है। उस समय जो है हमारा जो है अलाइनमेंट होता है, इसलिए इसको प्रावण श्राद्ध भी कहते हैं। और इसमें जो है सभी देवी देवताओं को, जो भी पितर जो है आते हैं, आगे हम देखेंगे, आते हैं, और उनको जो है हम जो है उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं। तो हमने बहुत सारे शब्द सुने कि तर्पण और पिंड। तर्पण क्या होता है? आप देखेंगे कि जो है हमारे जो पितर हैं वो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, उनमें तो कोई भूख नहीं है, उनमें ना कोई प्यास नहीं है। तो कैसे खाना खाएंगे? अब बड़ा क्वेश्चन साइंस का विद्यार्थी रहेगा, बोलेगा विज्ञान का कैसे खाना खाएंगे? तो इनको पिंड दान करने से, तृप्त करने से क्या फायदा? वो तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो श्रद्धा हम जो है कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? 2 माध्यम से करेंगे, भूख और प्यास के माध्यम से। तो इसलिए जो है जो श्रद्धा की भावना से हम उनको जल देते हैं, उसको बोलते हैं तर्पण। जो श्रद्धा की भावना से हम उनको जो है भोजन प्रदान करते हैं, उसे भोजन तो हम लोग ही खाते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धावान हम कैसे दिखाएंगे कि एक तो मन में इच्छा है, लेकिन क्रिया के माध्यम से जो है हम उसको दिखाते हैं, उसको बोलते हैं पिंड।
तो जो है और पिंड में क्या करते हैं कि जो है जितने भी हमारे लोग हैं जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हमारे से हमने देखा कि हमारा अस्तित्व जो है ब्रह्म से लेकर के त्रिदेव से लेकर के जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के कारण है। तो उन सभी को हम प्रतीक रूप से मान करके जो है हम पिंड बनाते हैं और पिंड को जो है हम जो है भोजन देते हैं। तो इस तरह से जो है यानी जल जल से तृप्त करना तर्पण कहलाता है। और जो भी अपने पास भोजन अवेलेबल है सात्विक भोजन है उससे उसको जो है उनको देना वो पिंडदान कहलाता है। ये जो है शब्द बार बार हमें सुनने के मिलता है तर्पण और पिंड। तो जो है ये इसके मतलब अर्थ हो जाते हैं। अब श्राद्ध कभी करना चाहिए? तो ऋषि मुनि तो ऋषि मुनि है तो उन्होंने और श्रद्धा तो सिर्फ साल में एक ही बार थोड़ी 15 दिन थोड़ी की जाती है। ऋषि मुनि ने क्या किया कि यह श्रद्धा जो है श्राद्ध जो है हमें प्रतिदिन करना चाहिए। इसलिए और एक स्पेसिफिक रूप से जो है साल के जो है भाद्र पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा को एकदम स्पेसिफिक ढंग से करते हैं। लेकिन जो है दो तरह के मार्ग बताए हैं और दोनों तो अनिवार्य रूप से हमें करना चाहिए। प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए और जो है साल के जो 15 दिन का जो उत्सव होता है उसमें भी करना चाहिए। प्रतिदिन कैसे? तो हमारे ऋषियों ने एक बड़ा टॉप लेवल का जो है यज्ञ दिया जिसे हम सभी लोग कहते हैं बलि वैश्व देव महायज्ञ। महायज्ञ इसको नाम से संबोधन किया जाता है क्योंकि इस महायज्ञ में 5 यज्ञ का समावेश होता है। और हम इसमें जो है जितने भी हमारे लोग हैं जिसके कारण हमारा अस्तित्व है ब्रह्म। अब इसमें हम ब्रह्म यानी जिसके कारण हमारा जिस पूर्णा के माध्यम से आदि शक्ति के माध्यम से जो है चराचर जगत बना तो उसको यह देते हैं। और बाद में देव जो देने वाला जो देव तत्व है देवता है तो देव है उनके लिए यह करते हैं। जो ज्ञान बांटने वाला जो है ऋषि है उनके लिए हम उनको श्रद्धा से हम जो है उनको याद करते हैं। और जो है जितने भी जो मानव मात्र के लोग पैदा हुए जिन्होंने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी चीजें हमें बना करके ज्ञान विज्ञान दिया रोड बनाए घर बनाए पहले भी जो है उन सभी के लिए उन सभी हमारे एंसेस्टर के लिए जो है उनके लिए भी हम श्रद्धा से उनको श्रद्धा से याद करते हैं। और भूत या जितने भी जीव जंतु हैं प्रकृति है उनके लिए भी हम जो है अपनी संवेदना को प्रकट करने के लिए जो है श्रद्धा पूर्वक जो है उनको अर्पण करते हैं। तो ये आप पुराने घर में देखे रहेंगे कि जो है गांव में या पुराने माता पिता जी को या दादा दादी को ये कर्म करते हुए देखते रहेंगे कि हाँ वो खाना बनाने के बाद में पहले वो 5 खुराक जो है इन इन देवताओं को देते अपनी कृतज्ञता पैदा करने के लिए इन देवताओं को देते थे। कालांतर में जो है 5 की जगह पे 1 बन गया अब वो आगे आस्ते आस्ते लुप्त हो गई। लेकिन ऋषियों ने ये प्रतिदिन करने के लिए इसे बलि वैश्व देव यज्ञ बड़ा सिंपल यज्ञ है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा महत्व है। इसमें प्रक्रिया बड़ी सिंपल प्रक्रिया होती है क्योंकि ऋषि कहते हैं कि बलिवैश्य की उपलब्धि तो कम और महत्व तो अनंत है लेकिन इसकी विधि बड़ी सरल है और बड़ी छोटी है। जो भोजन प्रतिदिन हम बनाते हैं जो जिसमें हम नमक और स्पाइसेस नहीं डालते हैं उस भोजन को निकाल लिए। जैसे कि हम रोटी बनाए रोटी को निकाल लिए चावल बनाए चावल को निकाल लिए उसके अंदर घी डाल लिए उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल लिए और उसके अंदर हो सके तो हवन सामग्री डाल लिए और उसके 5 गोले बना करके एक जो है आपका पात्र होता है छोटा सा पात्र उसको जो है चूल्हे पे रख दिए और जो है उनको जो है 5 ही ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ नर यज्ञ की उनको चिंतन करते हुए उनको याद करते हुए जो है उनके प्रति जो है अपनी संवेदना को लिए कृतज्ञता को लिए और प्रेम को मानते हुए उनको जो है हम यज्ञ करते हैं। और बड़ा सिंपल तरीका है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् इदं ब्राह्मणे इदं नमः इदं देवेभ्यो इदं नमः इदं ऋषिभ्यो इदं नमः इदं नरेभ्यो इदं नमः इदं भूतेभ्यो इदं नमः। ये तो 5 आहुतियां बड़ी सिंपल ढंग से जाती है। और इसके पश्चात जो है जब वो हवन पात्र जो है शांत हो जाए तो उसके चारों तरफ पानी की धाराएं धर करके ओम शांति शांति करके उस पात्र को साइड में रख देते हैं। और जब अग्नि शांत हो जाए तो जो है भस्म को तुलसी में और या पवित्र वृक्ष के ताने में उसको विसर्जित कर देते हैं। तो ये बड़ा सिंपल प्रक्रिया है। हर साधक को हर गृहस्थ को यह प्रक्रिया अपने पूर्वजों को अपने जिन्होंने हमारे लिए किया है उन सबको याद करने के लिए इस 5 बलि वैश्व देव महायज्ञ को करना चाहिए। आपने गायत्री चेतना केंद्र में देखेंगे या फिर शांति कुंज में गए रहेंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक स्टिकर मिलता है। उस स्टिकर को आप अपने किचन में लगा के रखें।
तक ये बार बार याद दिलाते रहे कि हमें ये बलि वैश्य महादेव महायज्ञ करना है। और बड़ा सिंपल प्रक्रिया है और प्रतिदिन 2 समय ना हो सके तो एटलीस्ट कम से कम एक बार तो अवश्य करना चाहिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। तो ये इस तरह से श्राद्ध जो है प्रतिदिन जो है हम श्राद्ध यानी श्रद्धा श्रद्धा की भावना जिनके कारण से हम हैं, जिनका उपकार हमारे ऊपर है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ काम किया है, त्याग किया है, बलिदान दिया है, उनके लिए उनको याद करना, ये प्रतिदिन याद करना बलि वैष्णव महायज्ञ। दूसरा यज्ञ है जब भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन, तो उसमें हम देखते हैं कि ये भाद्र पूर्णिमा को जो है भूलोक और पितरलोक, एक जैसे मैंने बताया कि भूलोक और जो है पितरलोक समांतर में आते हैं और उस समांतर आने के बाद में जो है पितरलोक जो है भूलोक पे उतर जाते हैं और अपने समय से एक जो है 1 घंटा व्यतीत करने के लिए आते हैं, और उनका उनके समय से 1 घंटा और हमारे हिसाब से 15 मानव दिवस, और यानी वो हर उनके उनके हिसाब से हर दिन जो है भूलोक पे आते हैं, हर दिन 1 घंटे के लिए आते हैं, जो कि हमारे लिए हर साल में 15 दिन। तो ये दोनों टाइम का जो हमें समझना है कि पितर लोग अपने स्नेहीजनों से अपने बच्चों को मिलने के लिए हर दिन में 1 घंटे के लिए अपने समय के अनुसार आते हैं, जो हमारे समय अनुसार हो जाता है 1 साल में 15 दिन, और वो समय होता है भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या। तो पितर अमावस्या जो है और जो है वो जो है भूलोक पे जो है भाद्रपद पूर्णिमा को उतरते हैं, यानी 1 घंटे के लिए उनकी शुरुआत होती है और हर एक 15 दिन के लिए, मतलब उनका 4-4 मिनट, एक-एक दिन उनका जो है हमारा एक-एक दिन उनका 4 मिनट, 4-4 मिनट करके वो ऐसे 15 दिन यहाँ रहते, मतलब 60 मिनट यहाँ रहते हैं और जो है पितृ अमावस्या को या फिर जो है पितृपक्ष की अमावस्या यानी महालय अमावस्या, जिसे महालय अमावस्या कहते हैं या सर्वरित अमावस्या कहते हैं या मोक्षदानी अमावस्या कहते हैं, उस दिन जो है अपने लोक पे चले जाते हैं। तो उनके हिसाब से पितर लोग जो है हर दिन 1 घंटे के लिए पितर लोक से पितृलोक पे आते हैं, भूलोक पे आते हैं, अपने स्नेहजनों के मिलने के लिए हर दिन आते हैं। और जो वही समय अगर हम कैलकुलेट करें हमारे हिसाब से, तो वो जो है 1 साल में 15 दिन के लिए पितर लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं। तो ये थोड़ा टाइम का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पितरों का बहुत बड़ा प्रेम है हमारे ऊपर, इसलिए जो है वो हर दिन के हर समय में 1 घंटे के लिए हमारे इसमें आते हैं। और इसलिए आप देखोगे कि हमें तो हो सके तो इन 15 हमें हमेशा ऋषि मुनि ने हमें तो प्रतिदिन प्रति समय जो है उनको लिए याद करने के लिए बताया है, लेकिन इन 15 दिनों में वो साक्षात इस लोक में आते हैं, तो उस समय जो है उनके प्रति श्रद्धा भावना को दिखाने के लिए हम लोग जो है, दिखाने के लिए नहीं, मतलब उनको तृप्त करने के लिए हमें जो है अधिक अधिक जो है प्रयास करना चाहिए। अगर शास्त्र ये कहता है कि जो जिनके घर में जो है ने शरीर छोड़ा है, उस तिथि को जो है उनको श्राद्ध देना चाहिए। लेकिन जहाँ शास्त्र ये भी कहता है कि हो सके तो 15 दिनों जो है इस 15 दिनों जो है आप जो है इस श्राद्ध की प्रक्रिया करो, और 15 दिन न कर पाए तो जो अंतिम दिवस जो है, क्योंकि वो पितृ लोग छोड़ के जाते हैं, मतलब वो लोग छोड़ के जाते हैं, जिसे हम जो है महालय अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या या मोक्षदानी, बड़ा सुंदर महालय की प्रक्रिया होती है उस दिन को, इसलिए उसको महालय अमावस्या कहते हैं। और सर्वपितृ अमावस्या मोक्षदानी यानी मोक्ष प्रदान करने वाली जो अमावस्या, इन नामों से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन जो है पितर, वो जो भी संतुष्ट और असंतुष्ट जितने भी पितर हैं, उन सभी को जो है हमें श्राद्ध करना चाहिए। भले ही आपने पहले 10 दिन 15 दिन किया है कि नहीं किया है, लेकिन अंतिम दिवस जो है हम सभी को जो है अमावस्या के दिन जो है, महालय अमावस्या के दिन जो है पिंड जो है तर्पण और जो है पिंडदान अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि होता क्या है। जैसे हम देखते हैं कि ये समझ लीजिए हमारा ये पृथ्वी लोक है और ये जो है पितृलोक है। पृथ्वी लोक पे 15 मानव दिवस जो है जो पितृ पे 60 पृथ्वी मिनट यानी 1 घंटा। भाद्रपद पूर्णिमा से कृष्ण अमावस्या तक के भूलोक और मित्रलोक एक साथ कैसे साथ में आ गए हैं, ये मिल गए हैं, उस तरह एक साथ में जाते हैं। और ये पितरलोक जो है भूलोक के दक्षिण दिशा में है। सो ये जो पितरलोक जो है दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं और जो है और हमारे भूलोक पे आते हैं। तो इसको और विस्तार में देखते हैं कि कैसे होता क्या है। हम देखें कि पहले भाद्र पूर्णिमा को होता क्या है।
ये देखो कि थोड़ा-सा भाग जो है क्योंकि दोनों रोटेट होते हैं बिकॉज़ जगत का ब्रह्मांड का प्रत्येक चीज़ है रोटेशन में है, घूमता है, चक्रवात में घूमता है, परिक्रमा करता है। तो ये जब चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और चक्कर लगाते हुए पितर लोग ये साथ में आते हैं, वो पहला दिन होता है भाद्रपद की पूर्णिमा। वो थोड़े से टच होते हैं और उस दिन जो है पितर लोग जो है पृथ्वी लोक पे उतरते हैं। और ये उनके लिए 1 घंटे का समय होता है और हमारे लिए 15 दिन का समय होता है। तो हम 15 दिन के समय में पृथ्वी जो है आगे चक्कर लगा करके आगे बढ़ जाती है और पितर लोक का जो है और हमारे पृथ्वी लोक पे जो है अमावस्या का दिन हो जाता है। लेकिन पितरों के लिए सिर्फ 1 घंटा का समय गया होता है और जो है वो पृथ्वी लोक जो है ये अभी यहाँ से आगे जो है पृथ्वी आगे बढ़ जाएगी। तो ये तुरंत जो है पितरों को तुरंत जो है भूलोक से जो है पितर लोक की तरफ जाना पड़ता है। अगर अगर ये इन्होंने छोड़ दिया तो ये ऊपर जो है पृथ्वी जो है भूलोक से पितर लोक पे जा नहीं पाएंगे। इसलिए सभी पितर लोग जो है अमावस्या के दिन जो है वो जो है अपने लोक में चली जाती हैं। ये समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा 15 दिन पितरों का 1 घंटा यानी 60 मिनट और एक-एक 15 दिन यानी एक-एक दिन उनके पितरों का एक-एक दिन यानी 4-4 मिनट। तो 4-4 मिनट के हिसाब से जो है 60 मिनट 1 घंटे के लिए मतलब 24 हम लोग भी कैसे 24 घंटे में जो है बहुत सारे ऋषि मुनि हैं वो तो खाते नहीं है एक आध खुराक लेते हैं। हम लोग 3 नॉर्मली लोग व्यक्ति लोग जो है 2 बार खाते हैं या 3 बार खाते हैं। पितर लोग दिन भर में 1 बार खाते हैं और वो भोजन लेने के लिए जो है वो जो है अपने जो है भूलोक पे आते हैं। तो हर दिन जो है उनके पितरलोक के हर दिन के लिए मैं हर दिन में 1 घंटे के लिए जो है वो जो है भूलोक पे अपने स्नेहीजनों के मिलने के लिए आते हैं और यहाँ से श्रद्धा लेकर के उनका भोजन क्या है श्रद्धा वो श्रद्धा लेकर के जाते हैं। तो ये बड़ा बहुत विलक्षण दिवस होता है हम सभी को क्योंकि हम जो कुछ भी है इन पितरों की वजह से है। आज हमारा जो अस्तित्व है इन पितरों की वजह से है। तो उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति त्याग की जो भावना उन्होंने जो की है, हमें जो है अवश्य दिखाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ उनकी वजह से हम हैं। तो ये जब वो आते हैं तुमको श्रद्धा के रूप में भोजन मिलना चाहिए, ना कि हमने पानी चढ़ा दिया, खाना खिला दिया, उससे कुछ अर्थ नहीं होता है, श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा। तो इन 15 दिन में लगातार उनका चिंतन, मनन, उनसे उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति हमें हमेशा लगातार करना चाहिए। लेकिन जब वो आते हैं तो है उस समय तो हमें करना ही चाहिए। ये है 15 दिवस और 15 मानव दिवस और 1 मृत्यु घंटे का यही है। इसलिए जो है भाद्रपद पूर्णिमा और अश्विनी वध कृष्ण पक्ष का बड़ा महत्व है। बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि इसी समय हम लोग जो है श्राद्ध कर्म क्यों करते हैं? तो इसका ये है कि इस समय जो है पितर लोक और भूलोक जो है का जो है एक्सिस जो है वो एक साथ में आने लगते हैं और उस समय ऐसा बन जाता है ऐसी बन जाता है कि ताकि जो है पितर लोक से जो है पितर लोक जो है भूलोक पे आ सके क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ये उत्तर यहाँ पे जुड़ जाता है तो उतर सकते हैं और वो भाद्रपद पूर्णिमा को होता है और जो है आश्विन कृष्ण पक्ष की जो है अमावस्या को जो है ये पृथ्वी थोड़ा आगे जाने लगती है और इसलिए जो है पितर लोग जो है पृथ्वी लोक से जो है पितर लोक में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष 15 दिवस 15 मानव दिवस और 1 मृत्यु घंटा या फिर ये 60 मृत्यु मिनट के अनुसार जो है पितर लोग जो है भूलोक पे रहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि तर्पण और पिंडदान किसको किसको करना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा कि भाई त्रिदेव हैं, देवता हैं, द्यु मानव है, ऋषि हैं, दिव्य पितर हैं, यम देव हैं, भीष्म है, पितर हैं, प्रकृति है, जीव। तो हम एक एक करके देख लेते हैं इनका अर्थ क्या होता है। इनके प्रति हमारी श्रद्धा यानी देव में सभी आते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र प्रजापति देव छंद छंदासी मतलब गायत्री वेद ऋषि पुराण के आचार्य गंधर्व आचार्य अप्सरा पिशाच भूत इसमें क्योंकि ब्रह्म के देव है ये सभी इनमें से जो भी देवत्व है इन सभी के प्रति श्रद्धा की भावना को रखते हुए हम जो है श्राद्ध तर्पण और जो है पिंडदान करते हैं। यहाँ पे हमारी जो दिशा होती है पूर्व दिशा में करते हैं और अनामिका उंगली से करते हैं जिसे हम देव तीर्थ मुद्रा भी कहते हैं। इन से हम देव को जो है याद करते हैं। दूसरा जो है ऋषि में व्यास ऋषि वशिष्ठ ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि अत्रि ऋषि जितनी भी ऋषि पैदा हुए नारद इन सभी के प्रति हमारी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए जो है हम उनको तर्पण और पिंडदान करते हैं। इन्हें भी हम जो है पूर्व की दिशा में करके अनामिका उंगली से देव तीर्थ मुद्रा से जो है इनको श्राद्ध तर्पण करते हैं।
द्यू मानव कैसे कि ब्रह्मा ऐसा शास्त्र कहता पुराण कहता है कि जब ब्रह्मा जी ने जगत बनाया कि उस सृष्टि में बनाया तो उन्हें 4 मानस कुमार पैदा किए जिन्हें हम सनक सनातन सनत कुमार कहते हैं। और उनकी इच्छा थी कि ये लोग जो है सृष्टि को चलाएं, लेकिन उन्होंने जो है कि ब्रह्मचर्य बोला नहीं, हमें तो ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है, हम सृष्टि को नहीं चलाएंगे। तो ये कुमार जो है तो पहले पुत्र ये 4 कुमार, और जिन्होंने ही गायत्री के जो और वेद के जो 4 भाग है का प्रचार प्रसार किया। बड़े सुख आपने मूवी में या बहुत सारे उल्लेख जो है इनका पढ़ा रहेगा। ये 12-12 बरस के बालक है, और जो है इनका इन्होंने इन्हीं के माध्यम से गायत्री का प्रचार प्रसार पहले हुआ, और जो है वेद का प्रचार प्रसार इन्हीं के माध्यम से हुआ। कपिल मुनि है, तो ये जो द्यू मानव है, द्यू मानव है, ये मानव कुमार है, इनके लिए जो है उनके लिए जो है हम लोग ये श्रद्धा प्रकट करते हैं, इन्हें द्यू मानव की उपाधि दी जाती है। उसके बाद यम, यानी यम जो है जिसके अलग अलग नाम से उनकी गुणवत्ता के अनुसार जो है उपाधि जाती है। धर्म, धर्मराज, अंतके, वैसे कालाय, औदुंबर, चंद्रगुप्त, इन सभी के लिए जो है हम जो है श्रद्धा प्रकट करने के लिए जो है यमदेव की जो है तर्पण करते हैं। बाद में भीष्म, ऐसे भी महापुरुष जो पैदा हुए जो एकदम परमार्थ परायण जो है महामानव थे, जिन्होंने समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए अपने वंश को नहीं चलाया, आगे नहीं बढ़ाया, ऐसे महामानव के लिए जो है को भी हम याद करते हैं, जिसे हम भीष्म तर्पण करते हैं। भीष्म के प्रतिनिधि हैं। ऐसे जितने भी महामानव पैदा हुए हैं तो हम उनको है तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इसके साथ में हम देखते हैं कि पितृ, क्योंकि ये चराचर जगत जो है अलग अलग जो है पेड़ पौधों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों और उनके बना हुआ है, तो उनकी शुरुआत किसी ने कहीं 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 से हुई रहेगी। तो उन जो पहला जो उनका व्यक्ति है उसके लिए हम जो है श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनको हम दिव्य पितृ कहते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि सोमशद जो है साध्यगण के पितर हैं, अग्निस्वाद जो है देवताओं के पितर हैं, बहिष्वर जो है दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस, सुपर्णा, किन्नरों के पितर हैं। ब्राह्मणों के पितर सोमाप हैं, तो क्षत्रियों को वैसे हरिश्वर, अलग अलग जो है जिसकी शुरुआत हुई है जिस इनके माध्यम से उनको याद करते हुए उन्हें हम द्यू पितर कहते हैं। उनको याद करते हुए उनका जो है हम जो है श्राद्ध और तर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं। और उसके बाद में मनुष्य जो हमारे हमारे जो एंसेस्टर है, हम 3 पीढ़ियाँ तक जो है अपने 3 पीढ़ियाँ तक जो है अपने को याद करते हैं। जैसे कि पिताजी, हमारे बाबा, हमारे जो है बाबा, परदादा, और जो है माताजी, हमारी दादी और परदादी, और नाना, नानी, और जो है उनके 3 पीढ़ियों तक हम करते हैं। और साथ में ही पत्नी, पुत्र, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, शिष्य, गुरु, सभी के लिए जो है कास्ट में जो है 3 मनुष्य प्रति में 3 भाग होते हैं। पहला अपना गोत्र का, यानी पिता के गोत्र के अनुसार 3 पीढ़ियों तक, फिर माता के गोत्र से 3 पीढ़ियों तक, और उसके बाद जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सभी के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इसके उनके पितर आते हैं, वो उनको तृप्त करने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे सभी पितरों को जो है हम जो है अपने जो है प्राणी मात्र के लिए हम जो है उनको तर्पण देते हैं। इनके भी उसे मनुष्य प्रीति कहा जाता है। आप देखेंगे कि मनुष्य के जो है मनुष्य कैसे बनता है। मनुष्य है माता पिता के अन्न से बनता है, तो उनको हम श्राद्ध उनको हम याद करते हैं, श्रद्धा देते हैं। माता पिता के भी, माता के नाना नानी हो गए, पिताजी के दादा दादी हो गए, और उसके साथ में जो है नाना नानी के ऊपर जो है पर नानी और पर नाना, और दादा दादी के परदादी और परदादा। शास्त्रों में माता पिता को जो अब इस दुनिया में नहीं है उन्हें वसु कहते हैं। दादा दादी और नाना नानी को रुद्र का प्रतीक माना जाता है। परदादा और परदादी और परनाना और परनानी को आदित्य माना जाता है। तो इस तरह से जो है वसु, रुद्र, आदित्य के प्रतीक के रूप में जो है हम इन तीनों हमारे जो हमारे वंशज हैं, 3 ऊपर के वंशज हैं, उनको जो है हम जो है श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं। इसकी थोड़ा-सा और इतिहास बताते हुए कहते हैं कि कश्यप मुनि, ये जो पूरा जो संसार है, ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्रह्मा जी के ने पहले 4 पुत्र पैदा किए, जो है मानस पुत्र जो है सनक, सनातन,
लेकिन उन्होंने सृष्टि बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्होंने सिर्फ ज्ञान के भाव को, गायत्री को, वेद को प्रचार प्रसार में ही उन्होंने अपना, इसलिए वो मानव कुमार कहे जाते हैं और जो है दिव्य मानव कहे जाते हैं। लेकिन बाद में सप्त ऋषि पैदा हुए, उसमें से एक ऋषि थी मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप जो है उन लोगों को कहीं उनका उल्लेख वेदों में आता है। सतपथ ब्राह्मण में उन्हें प्रजापति के नाम से संबोधन किया जाता है। उन्हीं के माध्यम से ये पूरा जीव की उत्पत्ति हुई है, इस लोक की, भूलोक की जीव की उत्पत्ति हुई है। और अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे कि मनुष्य में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। उसमें से अगर हम स्त्री और पुरुष का देखा जाएगा तो उसमें 22 क्रोमोसोम्स लगे मिलते हैं, और जो अंतिम वाला जो क्रोमोसोम्स नहीं मिलता है उसके माध्यम से वो नर है कि नारी है उसकी जानकारी ली जाती है। 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम्स हर एक जीव में होता है। और अगर इन क्रोमोसोम्स की गुणवत्ता को बदल दिया जाए तो नाग बन सकता है, पंछी बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, अलग अलग चीजों में आ सकता है। तो उसी का जो है ये बड़ा डिटेल में साइंस भी आजकल करता है। और जो है हमारा पुराण कहता है कि इस कश्यप ऋषि ने 17 प्रजापति की कन्या से, 10 प्रजापति की कन्या से जो है विवाह किया, और उनके माध्यम से अलग अलग जो है लोग पैदा हुए। जैसे कि अदिति से जो है देवता लोग पैदा हुए, तिथि से दैत्य लोग पैदा हुए, धनु से दानव लोग पैदा हुए, काश से असुर लोग पैदा हुए, मुनि से अप्सरागण पैदा हुए, जो है सुरसा से राक्षस। तो अलग अलग जल जंतु, शलभ, पतंगा, नाग, सांप जो है ये इन्हीं कश्यप ऋषि के सब लोग जो है, हम सब लोग जो है कश्यप ऋषि के वंशज हैं, पुत्र हैं। नाग हो या सांप हो या वृक्ष हो या कोई भी हो, हम सब जो देवता हो, हम सब ऋषि उन्हीं ऋषि के वंशज हैं। तो ये कश्यप ऋषि, इसलिए हम सबको हम सब इनको याद, इनके प्रति कृतज्ञता पैदा करते हुए, इनको याद करते हुए उनके जो है श्राद्ध करना चाहिए। आगे ऋषि कहते हैं कि श्राद्ध जो है कर्मकांड ही बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमने पहले देखा श्रद्धा बड़ी आवश्यकता है, श्रद्धा से ही श्राद्ध बनता है। और परम पूज्य गुरुदेव तो उसको इसलिए कहते हैं कि कर्मकांड के तो जरूर है, लेकिन वो टूल है। उसके अंदर भावनाएं, विचारणाएं, संकल्प अति आवश्यक। अगर ये नहीं रहेगा, अगर वो फ्यूल नहीं रहेगा, तो इन कर्म कांडों का कोई आधार नहीं बन पाएगा और उसे कोई फल और लाभ नहीं मिलेगा। एक बहुत स्पष्ट और क्लियर कर्म आदेश जो है विचारणा ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर श्रद्धा भावना से तर्पण करने वाले ही मन में अगर नहीं है, तो ऐसा लकीर और फटी पीटने, फिर मात्र पानी और इधर उधर फैलाने से कोई विशेष प्रयोजन नहीं होगा। यानी श्रद्धा हो, श्रद्धा के माध्यम से ही हमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। सिर्फ जो है टिक मार करना है, उन्होंने बोला है इसलिए करें, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा से ही बनता है। जब तक श्रद्धा नहीं रहेगी आप श्राद्ध नहीं कर पाओगे, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। सिर्फ हम पानी दे दिए या फिर खा जो है कौवे को बोलते हैं ना, कौवे को खिला देते हैं, इनको गौ माता को खिला देते हैं, उसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। मन में श्रद्धा, सबसे पहला ये है कि श्रद्धा, श्राद्ध जो है श्रद्धा से बना होता है। श्रद्धा इदम श्राद्धम, श्रद्धा से श्राद्ध बना है। तो इसके लिए हम सबको जो है श्रद्धा के माध्यम से ही श्राद्ध करना चाहिए। एक और उत्कृष्ट टॉपिक है, पितरों से संपर्क कर सकते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, परम गुरुदेव लिखते हैं, यस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कैसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो तो अशरीरी होते हैं और वो उनकी संसारियों से संपर्क करने की अपनी एक बाधाएं भी और की एक उनकी सीमाएं भी होती हैं। तो वो क्या करते हैं, समान लोग उनको देख के डर भी सकते हैं, उनके पास स्थूल शरीर तो होता नहीं है। तो क्या करते हैं कि जो उपयोग और योग्य जो उपयुक्त मनोभूमि वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हीं से जो है, उन्हीं को सामने प्रकट होते हैं और उन्हीं से वो संपर्क में आते हैं। और संपर्क करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका मन कोमल होना चाहिए, मन में निडर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो है अपने पितरों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और जो है और हमारे अंदर विवेकशीलता होनी चाहिए, हम सही और गलत का विवाह जो है सही और गलत का चुनाव कर सकें। तो श्रद्धा प्लस विवेक और का जब समन्वय बनता है, तब ही पितर से हम संपर्क कर सकते हैं, या फिर पितर जो है हमारे संपर्क में आते हैं। पितरों में, आप्तों में
में आपनत्व का आकर्षण होता है कि जो आप्त काम करते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो सद्भावना रखते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, उन्हीं लोगों से ही पितरों का आकर्षण बढ़ता है। अपने मुझे अपने काम करने के लिए वाले के लिए स्वार्थी लोगों के लिए जो है पितृ जो है संपर्क में नहीं आते हैं। तो पितरों से संपर्क में किया जा सकता है, लेकिन जो है उसके लिए जो है कंडीशन जो बड़ी ज़रूरी है। 2 प्रकार के पितर होते हैं, एक जो है शरीर की सीमा से युक्त पितर होते हैं, एक जो है शरीर और मन की दोनों की सीमाएँ से युक्त होते हैं। क्योंकि उनके पास शरीर तो होता नहीं है, लेकिन कोई क्या-क्या दूसरे पुत्रों में शरीर तो होता नहीं है। लेकिन जब एक तरह का जो पितर होते हैं, उनमें मन में अभी भी सिर्फ़ अपने स्नेहीजनों के लिए बड़ा प्रेम रहता है। तो ऐसे पितरों को जो है वो शरीर मनधारी पितर कहते हैं। दूसरे जो होते हैं कि जो उच्च कोटि के पितर होते हैं, उन्हें व्यक्ति विशेष से या अपने स्नेहियों से ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड के सभी मानव जाति के लिए, जीवों के लिए प्रति उनका प्रेम रहता है। तो वो शरीर और मन दोनों की सीमाओं से मुक्त होते हैं। तो मोटे-मोटे तौर पे इस तरह के 2 पितर होते हैं और ये पितर फिर से उन्हीं से संपर्क करते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा हो और जो मानव उत्थान के लिए कार्य करना चाहते हों। तो ये मोटी-मोटी बातें और लोग पूछते हैं कि पितर होते हैं क्या? अरे क्यों नहीं होते हैं कि योगेश्वर ने तो लिखा है कि गीता में कहते हैं कि ये शरीर जो है शरीर छोड़ता है, आत्मा तो अजर है, अमर है, अखंड है, वो बार-बार जो है अपना शरीर बदलता रहता है। तो पितर होते हैं, अलग-अलग लोक में जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद में जब तक दूसरा शरीर नहीं धारण करते हैं, तो एक जो समय गैप रहता है उसको हम पितृलोक में रहते हैं और जो है उसे जो है पितर कहते हैं। श्राद्ध का एक और अर्थ होता है कि असमर्थ अशक्तों और सहायता करने वालों को जो सहायता की जाए, उसे भी श्राद्ध कहते हैं। उनको दान दिया जाए, उसे भी श्राद्ध कहते हैं। उनके और दूसरा उसका ये भी होता है कि जो हमारे पितर हैं, जो उन्होंने अधूरे काम छोड़ दिए हैं, उसे पूरा किया जाए। उनकी उत्तरदायी को पूरा किया जाए, उसे भी श्राद्ध कहते हैं। जैसे कि कोई हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें कुछ समाज के लिए कुछ करना था, वो उनकी उत्तरदायी वो कर नहीं पाए किसी कारणवश से, तो हम जो उनके उत्तरदायित्व को निभाएं, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। दूसरा, श्राद्ध करना चाहिए, गुरुदेव यहाँ भी श्रद्धा श्राद्ध जीवितों का भी करना चाहिए और मृतकों का भी करना चाहिए। श्राद्ध का बेस क्या है? श्रद्धा। यानी जो जीवित है उनको भी आप श्रद्धापूर्वक जो है जिनके कारण माता-पिता, बाजू वाले, आपके कर्मचारी, आपके जो है आजू-बाजू में जितने भी लोग होते हैं, उनके कारण आपका अस्तित्व है, उनके कारण आप हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखना यानी जो नहीं है उनके जो है सभी के लिए जो है श्रद्धा की भावना रखना ही श्राद्ध कहलाता है। यानी जीवितों का भी और मृतकों का भी श्राद्ध होता है। इसी के साथ में जो आप भाई जिन्होंने प्रश्न पूछा था इस श्रद्धा और श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्या है, पिंडदान क्या है, तर्पण क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, इस 15 दिवस में क्यों करना चाहिए, उसी के उद्देश्य में आज का विवेचना की गई। फिर से उस पितरों को याद करते हुए हम जो है इस बात को यहाँ पे समाप्त करेंगे। 1 मिनट का ध्यान करेंगे और फिर जो है इसको यहाँ पे रोक देंगे। ॐ अस्तु मा सर्गमय ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आशा है ये विवेचना आप लोगों के लिए लाभदायक होगी इसी भावना के साथ में। जो इसमें अमृत है, ज्ञान है, वो जो है परम सत्ता, गुरु सत्ता की देन है। जो इसके अंदर त्रुटियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो मेरी हैं। आप उसे अपना छोटा भाई और बड़ा भाई समझ कर के माफ़ कर दीजिएगा। इसी के साथ में ओम शांति, शांति, शांति।